Welcome back, champions. Today we are going to start chapter 2. Now the chapter will be according to the new updated syllabus NCERT. So let's start. So first of all you should know what does linear equation means. आपने previous classes में algebraic expressions पढ़ा है. Linear equation क्या होता है? So algebraic expression क्या होता है? जैसे x plus 3, x plus 5 या y प्लस 2, ये सब थी एक्सप्रेशंस. अब हमें पढ़नी है इक्वेशन. तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5, तो ये क्या बन गई? एक इक्वेशन. क्यों बनी इक्वेशन? कैसे पता चलता है? इक्वेशन की पहचान, इसमें दो साइड्स होती हैं, LHS और RHS, और बीच में इक्वल का साइन होता है. इक्वेशन क्लियर है? क्या होता है? इक्वेशन इन वन वेरिएबल. हमें एक वेरिएबल वाली इक्वेशन चाहिए. तो ये x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5, इसमें एक ही वेरिएबल है. अगर हम y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 6 लिख दें तो ये भी. सो दिस इक्वेशन ऑल्सो हैज वन वेरिएबल. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लाइक 3x plus 6 is equals to 2x plus 9, and this also we are having only one variable, that is x. तो ये क्या हो गई? लीनियर इक्वेशन. और एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, इसमें हाईएस्ट पावर जो होती है वो 1 होती है. अगर मैं लिखूं x is प्लस 2 इज इक्वल्स टू 7, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, बिकॉज यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है वो 2 गिवन है. बट लीनियर इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या होती है? 1. आई होप आपको क्लियर है लीनियर इक्वेशन क्या होता है और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है. फर्स्ट एग्जाम्पल इज सॉल्व 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू x प्लस 2. तो सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग दिस लेट्स रिवाइज सम रूल्स. जो पॉजिटिव वाली वैल्यू होगी लेफ्ट हैंड साइड में, दैट विल गो इन नेगेटिव. नेगेटिव वाली वैल्यू पॉजिटिव में जाएगी. इफ इट इज इन मल्टीप्लिकेशन इट विल गो इन डिवीजन, एंड इफ इट इज इन डिवीजन सो इट विल गो इन multiplication. Now you have to follow these rules while solving the given equations. अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन है सॉल्व 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू x प्लस 2. अब जब आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी होती है तो कीप इट इन योर माइंड दैट वी नीड टू ब्रिंग वेरिएबल्स टुगेदर एंड कॉन्स्टेंट्स टुगेदर. मीन्स हम वेरिएबल्स को एक साइड में रखेंगे और नंबर्स को एक साइड में रखेंगे. सो 2x, अब ये वाला जो x है राइट हैंड साइड में, दिस इज एन एडिशन, इसको ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में. सो दिस विल कम इन माइनस, माइनस में आ जाएगा. अभी हमने पढ़ा था प्लस वाली वैल्यू माइनस में आती है. इज इक्वल्स टू 2. नाउ विल ट्रांसफर दिस माइनस 3, जो माइनस वाली वैल्यू किस में जाएगी? प्लस में. सो प्लस 3. Now 2x minus x will give you x, and 2 plus 3 will give you 5. So x is equals to 5 is the answer of this question. I hope ये आपको समझ आया. Now let's solve second example. So our second example is solve 5x plus 7 upon 2 is equals to 3 by 2x minus 14. So here is the question. 5x plus 7 upon 2 is equals to 3 upon 2x minus 14. So as I told you, we'll bring variables on one side and numbers on one side. So here, now 5x, this 3 upon 2x is an addition, so we'll transfer it. Minus 3 upon 2x is equals to, now this is minus 14, so we'll write it minus 14. Now we'll transfer the 7 upon 2. This is an addition. भी माइनस के साइन के साथ जाएगा, so minus 7 upon 2. Now we'll solve by taking LCM. Now LCM of 2 and 1 is 2. Now 1 2s are 2, and we'll multiply 2 with its numerator, that is 5x here. So 5 2s are 10x minus 2 1s are 2, so 1 will be multiplied by 3x. So 3x is equals to, same LCM of 1 and 2 will be 2. Now with the table of 1, 2 कितनी बार में आता है? 2 बार में. So we'll multiply the 2 with this numerator. So 14 2s are 28, but ये माइनस का 14 था तो माइनस 28 माइनस 2 के टेबल से 2 1 टाइम जाता है. So 1 multiplied by 7 will give you 7 only. So minus 28 minus 7.
Now here 10 minus 3 will give you 7x upon 2 is equals to, अब minus minus क्या होता है plus, so add 28 and 7 you'll get 35, so minus 35 upon 2. Now this 2 ये दोनों डिनोमिनेटर में है तो इसको ऐसे कट कर सकते हैं. If you are getting confused कि ऐसे क्यों कट किया तो don't cut it. अब यहाँ पे देखो 7 upon 2 is in multiplication with x, और जब एक फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में होता है और उसको ट्रांसफर करते हैं दूसरी साइड, तो सी हियर जब एक फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में होता है और उसको दूसरी साइड ट्रांसफर करते हैं तो x इज इक्वल्स टू माइनस 35 अपॉन 2. अब इस फ्रैक्शन को हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये जाएगा मल्टीप्लीकेशन में ही बट रेसिप्रोकल हो जाएगा. क्या होता है, फ्रैक्शन विल गो इन मल्टीप्लीकेशन ओनली बट विल रेसिप्रोकल इट. नाउ 2 ones and 2 ones, 2 से 2 कैंसिल हो गया. नाउ 7 ones is 7 and 7 5s are 35. So here 5 ones are 5. This is in minus, so minus 5 upon 1, or you can say minus 5 is the solution of this given equation. I hope this example is clear to you. Now let's start our exercise 2.1. So the first question is solve the following equations and check your result. Now we need to solve these equations. So कैसे solve करेंगे? We'll use those 4 rules जो अभी आपको बताए. So our first part is 3x is equals to 2x plus 18. So 3x, अब ये 2x एडिशन में है, इसको ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो माइनस में आ जाएगा, is equals to 18. Now 3x minus 2x will give you x, so x is equals to 18. This is the answer. This is the value of x. So x is equals to 18. ये क्लियर है कैसे वैल्यू आई? हमेशा हमें जो ABCD वाली वैल्यू होती है, मतलब जो वेरिएबल गिवन है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है. जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का वो कह रहा है चेक योर रिजल्ट. अब हमें चेक करना है कि x की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड रखने पे और राइट हैंड साइड रखने पे वैल्यू सेम आएगी या जो आंसर उसे सॉल्व करके आएगा वो सेम होगा. तो सबसे पहले देखो कैसे चेक करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड लेंगे. लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है? 3x. तो 3 into x है. x की वैल्यू क्या आई है? 18. सो 3 into 18. तो 18 को 3 से मल्टीप्लाई करो. 18 3 से क्या होता है? 54. सो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई 54. अब हम चेक करते हैं राइट हैंड साइड की. तो जो हमारा राइट हैंड साइड है वो क्या गिवन है हमें? 2x plus 18. So 2x plus 18 is equals to 2x. x क्या है मल्टीप्लीकेशन में? So 2 multiplied by 18 plus 18. अब 18 2s are 36 plus 18. So 18 और 36 को ऐड करते हैं. So 6 plus 8 14, 4 1 carry, 3 4 5 54 is equals to 54. तो हमें LHS और RHS दोनों को सॉल्व करने पे क्या आंसर मिल रहा है? 54. So hence this is verified. हमारा LHS is equals to RHS. Now let's solve it. Second part. Question is 5t minus 3 is equals to 3t minus 5. तो ये है हमारा सेकेंड क्वेश्चन. तो सबसे पहले we'll calculate the value of the given variable t. तो जैसे मैंने अभी आपको फर्स्ट पार्ट में बताया, पहले हम उनको एक साइड कर लेंगे the numbers which are having any alphabet. So here 5t, 3t is in plus, so it will come with minus sign. Minus 3t is equals to minus 5. नाउ ये वाला 3 यहाँ पे माइनस में है तो उधर जाके प्लस 3 हो जाएगा. नाउ 5t माइनस 3t विल गिव अस 2t इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस होगा. तो 5 में से 3 माइनस करेंगे 2. अब जो बड़ा वाला नंबर होता है साइन हमेशा उसका आता है. हियर 5 इज ग्रेटर, सो 5 का साइन आएगा. वैसे प्लस 3 बड़ा होगा माइनस 5 से. ओके, नाउ दिस 2 इज इन मल्टीप्लीकेशन तो ये डिवीजन में जाएगा. सो t इज इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 2. सो ये कैंसिल हो जाएगा. 2 1s are 2 1s are, तो हमारा t की वैल्यू आ गई -1. नाउ विल चेक का रिजल्ट कि हमने जो आंसर निकाला है वो सही है या नहीं. सो विल पुट द वैल्यू ऑफ t इन लेफ्ट हैंड साइड एंड
right hand side. So let's put it. So I'm writing here the value of t that we got is -1. So now left hand side is 5t minus 3. So 5 multiplied by t is in multiplication. Value of t is -1. So -1 minus 3 is equals to 5 into 1 5. बट 1 माइनस का है तो -5 minus 3 हमें मिल गया -8. दिस इज द वैल्यू ऑफ LHS. नाउ लेट्स सॉल्व RHS which is given to us 3t minus 5. So 3 into t minus 1 minus 5. So 3 ones are 3 but minus का 1 है so -3 minus 5 is equals to -8. Now value of LHS is -8. Value of RHS is -8. So LHS equals to RHS आ गया. मीन्स जो हमने वैल्यू कैलकुलेट करी है t की दैट इज करेक्ट. आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ रहे हैं. इफ यू आर फाइंडिंग माय वीडियो हेल्पफुल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज 5x plus 9 is equals to 5 plus 3x. सो सेम पैटर्न फॉलो करेंगे. x वाली वैल्यूज को एक साइड कर लिखेंगे. सो 5x. अब 3x प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा. -3x इक्वल्स टू 5. 9 एडिशन में है तो उधर माइनस में जाएगा -9. नाउ 5 minus 3 विल गिव अस 2x इज इक्वल्स टू 5 minus 9 क्या होगा. 9 minus 5 कर लो 4 बट साइन माइनस का आएगा क्योंकि 9 बड़ा है 5 से. नाउ x इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवीजन में जाएगा. -4 डिवाइडेड बाय 2. So 2 ones are 2 twos are तो -2. x की वैल्यू क्या आ गई -2. नाउ विल सॉल्व. अब हमने x की वैल्यू तो निकाल ली. अब हम चेक करेंगे कि जो हमने वैल्यू निकाली है वो सही है या गलत है. सो फॉर चेकिंग हमें LHS और RHS दोनों में वैल्यू रखनी पड़ेगी. सो LHS इज 5x plus 9. तो x की वैल्यू आई है -2. सो 5 into -2 plus 9. So 5 twos are 10 बट कौन सा 10 माइनस का 10 प्लस 9. अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस. तो इसकी वैल्यू क्या आ गई -1. अब हम RHS की वैल्यू निकालते हैं. RHS इज 5 plus 3x. सो 3 into x की वैल्यू क्या है -2. सो -2. नाउ 5 3 twos are 6 बट कौन से 6 माइनस का 6. सो माइनस प्लस माइनस तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या आ गई -1. इट मीन्स जो हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करी है वो बिल्कुल करेक्ट है बिकॉज LHS और RHS की वैल्यू सेम आ रही है. नाउ लेट्स सॉल्व इट्स नेक्स्ट पार्ट. तो जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज 4z plus 3 is equals to 6z plus 2. So our next part is 4z plus 3 is equals to 6 plus 2z. तो यहाँ पे भी वैसे करेंगे. सबसे पहले राइट द नंबर्स हैविंग वेरिएबल या अल्फाबेट ऑन दिस वन साइड एंड कांस्टेंट अदर साइड. अब ये देखो 2z प्लस में था तो माइनस में आ गया दूसरी साइड. यहाँ पे 3 प्लस में था तो माइनस में आ गया दूसरी साइड. नाउ 4 minus 2 2. Z is equals to 6 minus 3 3. 2 is in multiplication with Z. So Z is equals to 3/2. अब हमें 3/2 LHS और RHS में पुट करके देखना है कि हमने जो वैल्यू निकाली है वो सही है या गलत है. So let's put it. LHS is 4Z plus 3. So 4 into Z. Value of Z is 3/2 plus 3. Now we can cut them. 2 ones are 2 twos are. Now multiply 2 3s are 6 plus 3. So 6 plus 3 gives us 9. So LHS की value is 9 here. Now let's calculate the value of RHS. So RHS is equals to 6 plus 2Z. So 2 into the value of Z is 3/2. So 3/2. This 2 and 2 can be cancelled. तो अब हमारे पास क्या है 6 plus 3. So 6 plus 3 will give us 9. So here also LHS और RHS की वैल्यूज क्या है सेम.
So means the value of z 3/2 is correct. If you are getting these questions, please share this video with your friends. Now let's move on to next question. So our fifth question is 2x plus 1 is equals to 14 minus x. तो जैसे पहले कर रहे थे, सबसे पहले ABCD और वेरिएबल वाले टर्म्स को एक साइड करेंगे. सो 2x, यहाँ पर ये x माइनस में है, सो व्हेन यू विल ब्रिंग इट टू लेफ्ट हैंड साइड ये प्लस में आ जाएगा. प्लस x इज इक्वल्स टू 14, नहीं माइनस 1 है, इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा. नाउ 2x प्लस x विल गिव अस 3x, 2 प्लस 1 3 होता है, इज इक्वल्स टू 14 प्लस 1 15. नाउ दिस 3 इज इन मल्टीप्लीकेशन, तो ये दूसरी साइड जाएगा डिवीजन में. सो 15 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3 5 जा, तो x की वैल्यू आ गई 5. अब चेक करते हैं जो हमने वैल्यू कैलकुलेट करी है वेदर इट इज करेक्ट और नॉट. सो LHS is given to us 2x minus 1. So in place of x we'll write 5. So 2 into 5 minus 1. 5 2s are 10 minus 1 will give us 9. So value of LHS is 9 here. Now let's calculate value of RHS. So RHS is 14 minus x. Value of x is 5 here. So 14 minus 5 will give you 9. Means your solution means the value of x is equals to 5 is correct, because we are getting the same value for LHS and RHS. Now let's solve its next part, that is sixth question. Now our sixth question is 8x plus 4 is equals to 3 in bracket x minus 1 is minus 1 plus 7. So 8x plus 4 is equals to, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो when you are going to open this bracket, ये जो 3 है this will be multiplied to x also and 1 also. So 3 into x will give you 3x, माइनस का साइन है so minus, and 3 into 1 will give you 3 plus 7. Now we'll bring variable terms on one side. So 8x, इसके साथ x है तो इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ. माइनस 3x is equals to, let's solve it, minus 3 plus 7 4. This 4 will come to right hand side, minus 4. 8x minus 3x will give you 5. 5x is equals to 0. So x is equals to is in multiplication, so we'll go in division. So 0 divided by 5, 0. So value of x is 0 here. Now let's put these value in left hand side and right hand side to check whether this value is correct or not. So left hand side is 8x plus 4. So x is in multiplication with 8. So 8 multiplied by 0 plus 4. So 8 zeros are 0 plus 4. So 0 plus 4 gives us 4. So value of left hand side is 4. Now right hand side is 3x minus 3 plus 7. So value of x is 0. So 3 into 0 minus plus will, what we do in minus plus? Minus. So 7 minus 3 4 plus 4, because 7 is greater than 3 तो साइन किसका आएगा? 7 का. So 0, 3 0 0 plus 4, 0 plus 4 gives us 4. So value of left hand side is also 4 and value of right hand side is also 4. This means the value x is equals to 0 is correct. Now let's move on to next question. Now our seventh question is x is equals to 4/5 in bracket x plus 10. Now we can solve this by two methods. I'll tell you both the methods. So सबसे पहले x is equals to 4/5. हम ये bracket open करते हैं तो when you're going to open this bracket, 4/5 will be multiplied to x also and 10 also. So 4/5x plus 4 tens are 40/5. Now this can be cancelled out. 5 ones are 5 8s are. Now this term is having variable x, तो इसको भी left hand side में ले आते हैं. तो x minus 4x upon 5
is equals to 8. Now here we can take 1 for our convenience. So 1 and 5 calcium 5 होगा. 5x minus 4x is equals to 8. This 5 is in division, so we'll go in multiplication. So यहाँ पे 5 minus 4x is equals to 8. ये वाला 5 multiply में चला जाएगा. So value of x is 40. एक तो ये method है इसको solve करने का. And the other method is हम bracket open नहीं करेंगे, directly values transfer करेंगे. कैसे? See, our question is x is equals to 4 upon 5 x plus 10. तो इसमें क्या करें? So whenever we need to transfer a fraction which is in multiplication, so fraction multiply में ही जाता है, fraction multiply में ही जाएगा, but will reciprocal it is equals to x plus 10. और ऐसे समझ लो, this 4 was in multiplication, so ये division में गया, 5 was in division, so वो multiplication में गया. Now 5x upon 4, this x is an addition, so ये minus x is equals to 10. Now here we can suppose 1, so 4 or 1 calcium 4, so 5x minus 1 4s are 4, so 4x is equals to 10. So 5 minus 4 will give us 1 here, or x. This 4 is in division, so ये उधर जाके multiply में चला जाएगा. So 10 into 4, so x is equals to 40. अब आपको जो भी method convenient लगे x की value find करने के लिए, you can use that. Now we will check the result by putting x is equals to 40 on left hand side and right hand side. So I am clearing one side of this page. So left hand side, the value of left hand side is x and x value is 40. So left hand side तो directly 40 आ गया. Now we have to check कि right hand side की value भी 40 आ रही है या नहीं. So right hand side is 4 upon 5 in bracket x plus 10 is equals to 4 upon 5. Value of x is 40, so 40 plus 10 is equals to 4 upon 5. 40 plus 10 50. So bracket open होगा तो multiply का sign लग जाएगा. Now we can cancel this. 5 ones are 5, 5 tens are 50. Now multiply this. 4 tens are 40. Right hand side and left hand side is equal. This means the value x is equals to 40 is correct. Now let's solve its next part. 8 is 2x upon 3 plus 1 is equals to 7x upon 15 plus 3. So we'll follow same rule. हम एक साइड में वेरिएबल वाले टर्म्स या अल्फाबेट वाले टर्म्स लेंगे और दूसरे साइड में नंबर्स. So 2x upon 3, the 7x upon 15 is an addition, so ये minus में आएगा, is equals to 3. This 1 is an addition, so it will go in subtraction. Now we'll solve here. The LCM of 3 and 15 will be 15. So 3 के टेबल से 15 कितने टाइम्स जाता है? 5 टाइम्स. So 2x की मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगी, माइनस 15 से 15 1 टाइम जाएगा, तो 7x की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी. ऐसे ही सॉल्व करते थे हम फ्रैक्शंस. अगर इसमें कंफ्यूजन है, so I'll put the link of first chapter in the description box. आपका ये रेशनल नंबर सॉल्व करने वाला डाउट क्लियर हो जाएगा. is equals to 3 minus 1 will give us 2. Now we'll solve it. 5 2s are 10x minus 7 1s are 7x upon 15 is equals to 2. Minus 7 will give us 3x upon 15 is equals to 2. अब हम इसको यहाँ पे भी कट कर सकते हैं, तो let's cut it here only. 3 1s are 3 5s are. Now we are having x upon 5 is equals to 2. This 5 is in division, will go in multiplication. So x is equals to 2 into 5. So value of x is 2 5s are 10 here. Now we'll check whether this value is correct or not. So left hand side is given to us
2x upon 3 plus 1. Now value of x is 10, so 2 into 10 upon 3 plus 1. Here we can take upon 1 for our convenience, so 20 upon 3 plus 1. So LCM is 3 here. Now 20 with the table of 1, 3 will go 3 times, so we'll multiply 3 with 1, so 3 ones are 3. So here value of left hand side is 23 upon 3. Now let's check whether we are getting the same value for right hand side or not. So our right hand side is 7x upon 15 plus 3 and the value of x was 10. तो इसको put करते हैं, तो 7 into 10 upon 15 plus 3. Let's take 1 in denominator for our convenience. So LCM of 15 and 1 will be 15. Now 15 ones are 15. So ये 7 tens are 70 है. So 70 will be multiplied to 1 plus 1 15s are 15. तो in table of 1 15 will come 15 times. तो 3 को 15 से multiply कर देंगे. Is equals to 71 is 70, 15 3s are 45 upon 15. So let's add them. 0 plus 5 5, 7 plus 4 11, 111 upon 15. इसको 5 के टेबल से कट करते हैं. 5 2s are 10, 1 कैरी 15 हो गया. 5 3s are 15 और यहाँ पर भी 5 3s are 15. So value of right hand side is coming 23 upon 3 and value of left hand side is also 23 upon 3. Means the value x is equals to 10 is absolutely correct. I hope you are getting these questions. If you are getting these questions, press the bell notification and turn all notifications so that whenever I upload a video, you get the notification. Now let's move on to 9th question. So 9th question is 2y plus 5 upon 3 is equals to 26 upon 3 minus y. So y वाले terms को एक साइड लिखेंगे. So 2y. Now this y is in subtraction, so it will come in addition, is equals to 26 upon 3. This 5 upon 3 is in addition, so ये जाएगा in minus, so minus 5 upon 3. Now 2y plus y gives us 3y is equals to, यहाँ पे denominator same है, तो we'll write it directly and subtract its numerator. So 26 minus 5 कर देंगे. 3y is equal to 26 में से 5 minus करेंगे. 6 minus 5 will give us 1 and 2. So 3 ones are 3 sevens are. अब ये 3 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में जाएगा, तो y is equals to 7 upon 3. अब y की वैल्यू आ गई 7 upon 3, तो इसको चेक करते हैं कि वैल्यू करेक्ट है या नहीं है. सो लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है हमें, 2y plus 5 upon 3. So 2 into y की वैल्यू क्या है 7 upon 3 plus 5 upon 3. So 7 2s are 14, 14 upon 3 plus 5 upon 3. आपने पहले पढ़ा होगा लास्ट क्लास में भी, जब हम दो रेशनल नंबर्स या दो फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं और उनके डिनोमिनेटर सेम हो तो हम डायरेक्टली न्यूमरेटर्स को ऐड कर देते हैं. सो 14 प्लस 5 गिव्स अस 19. सो 19 अपॉन 3 इज द वैल्यू ऑफ LHS. अब हम RHS कैलकुलेट करते हैं. सो RHS इज 26 upon 3 minus y. So 26 upon 3 value of y is 7 upon 3. So यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई होगा, डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली न्यूमरेटर्स को माइनस कर देंगे. So 16 में से 7 जाएगा 9 and 1. So 19 upon 3 means the value of y is equals to 7 upon 3 is correct. Now let's solve its next question and the last question of our exercise 2.1. This question is 3m is equals to 5m minus 8 upon 5. तो m वाले टर्म्स को एक साइड लिखेंगे. सो 3m विल ट्रांसफर दिस, उधर प्लस में है तो इधर माइनस में आएगा, इक्वल्स टू माइनस 8 अपॉन 5. Now 3 minus 5 will give us minus 2. So minus 2m is equals to minus 8 upon 5.
अब m इज इक्वल्स टू, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो m इज इक्वल्स टू 8/5 मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवीजन में जाएगा, 2 से ये कट हो जाएगा, 2 1 जा 2 4 5। चेक करते हैं इसको। सो LHS क्या गिवन है, 3m, so 3 multiplied by m and value of m is 4/5, so 4 3s are 12/5। अब हम RHS की वैल्यू निकालेंगे, सो RHS इज इक्वल्स टू 5m minus 8/5। So value of m is 4/5 minus 8/5, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 20/5 minus 8/5। सेम रूल अप्लाई होगा, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली माइनस हो जाएंगी, 20 minus 8 gives us 12, सॉरी यहाँ पे 5 है, 12/5। So here also the value of LHS and RHS is same. Our solution is correct. I hope you are finding this video helpful. So example number 16 is 6x plus 1/3 plus 1 is equals to x minus 3/6. Now here a question is asking to solve this given equation and we need to find the value of x. So इसको कैसे solve करेंगे? अब यहाँ पर देखो, ये है 6x plus 1/3 और इधर है x minus 3/6। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6x/3 plus 1/3 plus 1 is equals to x/6 minus 3/6। हमने लास्ट क्लास थी जिसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 एक्सप्लेन की थी। रिमेंबर मैंने आपको बताया था व्हेन वी हैव डिनोमिनेटर सेम तो हम डायरेक्टली न्यूमरेटर्स को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ वी आर यूजिंग दैट प्रॉपर्टी ओनली। नेक्स्ट स्टेप इज टू ब्रिंग द टर्म्स विद x ऑन वन साइड एंड अदर ऑन वन साइड, तो 6x/3। नाउ दिस x/6 इज एन एडिशन, सो हियर इट विल कम इन सब्ट्रैक्शन, is equals to minus 3/6. Now these two terms are in plus positive or you can say ये plus वाले terms है तो they'll go in minus, minus 1/3 minus 1. LCM of 6 and 3 will be 6. Now 3 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 2 टाइम्स में, तो 2 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर क्या है यहाँ पे, 6x मल्टीप्लाइड बाई 2, माइनस का साइन है। अब 6 के टेबल में 6 1 टाइम आएगा तो x की मल्टीप्लाई 1 से होगी, सो x मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 1 सपोज कर लो, तो एलसीएम ऑफ 6 3 एंड 1 विल बी 6। अब 6 के टेबल में 6 1 टाइम जाता है, सो विल मल्टीप्लाई माइनस 3 विद 1। नाउ माइनस 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स आता है, सो माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, माइनस 1 के टेबल में 6 6 टाइम्स जाएगा तो उसके न्यूमरेटर को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ 6 इंटू 2 12x माइनस x इंटू 1 x अपॉन 6 is equals to 3 1s are 3, so minus 3, then 1 2s are 2, minus 2, then 1 6 is 6, minus 6 upon 6. अब 12x minus x will give us 11x अपॉन 6 इज इक्वल्स टू, ये तीनों नंबर माइनस के तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस करेंगे 3 + 2 5 and 5 + 6 11, so minus 11 upon 6. Now x is equals to minus 11 upon 6 multiplied by 6 upon 11, because हम यहाँ पे फ्रैक्शन को ट्रांसफर कर रहे हैं तो फ्रैक्शन विल गो इन मल्टीप्लीकेशन और उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। नाउ ये नंबर्स कट हो जाएंगे, 6 1 जा 6 1 जा
11 ones are 11 ones are. यहाँ पे -11 है तो it will be -1. Now value of x will be -1. So I hope this is clear कि x की वैल्यू कैसे फाइंड कर रही है. Now let us check कि हमने जो x की वैल्यू फाइंड करी है वो करेक्ट है या नहीं. So LHS is given to us 6x plus 1 upon 3 plus 1, and we got the value of x as -1. We'll write -1, so 6 into -1 plus 1 upon 3 plus 1. Now here suppose 1 in denominator, इसको solve करेंगे. 6 ones are 6 is equals to -6 plus 1 upon 3 plus 1 by 1. So here we'll solve it minus plus minus. So 6 minus 1 5. So minus 5 upon 3 plus 1 upon 1. Here LCM will be 3 minus 5 plus 3 is equals to again minus plus minus. So minus 2 upon 3. So value of LHS is minus 2 upon 3. Now let's check for RHS. RHS is given to us x minus 3 upon 6. Now in place of x we are having -1. So -1 minus 3 upon 6. Minus minus plus. So -4 upon 6. Now this we can cancel with the table of 2. So 2 2s are 4 upon 2 3s are 6. Hence LHS is equals to RHS. X is equals to -1 is correct. Now let's solve its next example. Now example number 17 is 5x minus 2 in bracket 2x minus 7 is equals to 2 in bracket 3x minus 1 plus 7 upon 2. So 5x minus, now here we are going to open this bracket, और जब आप bracket open करोगे तो ये 2 2x से भी multiply होगा और 7 से भी multiply होगा. So 2 into 2x, 2 2s are 4x, यहाँ पे माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो प्लस 2 into 7 14 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर भी ब्रैकेट खोलेंगे. सो 2 3s are 6, 6x minus 2 1s are 2 plus 7 upon 2. 5x minus 4x will give us x. Now let's bring the terms having x on one side. तो ये 6x को भी इधर ले आते हैं. Minus 6x is equals to minus 2 plus 7 upon 2. Let's transfer this 14 also to minus 14. Now here x minus 6x will give us 5x, but कौन सा minus 5 because 6 is greater than 1 is equals to, यहाँ पे LCM ले लेते हैं. Suppose 1 in denominator, so upon 2. Now with the table of 1, 2 will come 2 times. So minus 2 into 2 plus 7. With the table of 2, 2 will go 1 time. So 7 into 1 minus, with the table of 1, 2 will go 2 times. So 14 into 2. Now minus 5x is equals to 2 2s are 4. Minus 4 plus 7 1s is 7 minus 14 2s are 28 upon 2. Now minus 5x is equals to minus 4 plus 7 will give you 3 minus 28 upon 2. Now here minus 5x is equals to minus 25 upon 2. Now this minus and minus will be cancelled out, and 5 is in multiplication, so we'll go in division. So 25 upon 2 into 5. Now 5 1s are 5, 5 5s are 25. So x is equals to 5 upon 2.
So from here value of x is 5/2. आई होप आपको ये समझ आया. पहले ब्रैकेट खोलना है, फिर x वाले टर्म्स को एक साइड लाना है एंड कॉन्स्टेंट्स को एक साइड, एंड देन वी नीड टू सॉल्व इट. Now if you need to check whether the value of x is equals to 5/2 is correct or not, so you can check by the same method. जैसे अभी फर्स्ट में चेक किया था LHS and RHS की वैल्यू कैलकुलेट करके. if you get both the values same, this means that your answer is correct. If values are different, this means your answer is not correct. Now let's move on to exercise 2.2. So exercise 2.2, our first question is solve the following linear equations. अब इसमें हमें कुछ linear equations given है and हमें उनको solve करना है. So first question on this is x/2 minus 1/5 is equals to x/3 plus 1/4. तो हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे. जो x वाले टर्म्स है उनको एक साइड लेके आएंगे. सो दिस 6/3 विल कम टू लेफ्ट हैंड साइड और माइनस में आएगा इज इक्वल्स टू 1/4. ये -1/5 को जब हम ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में तो ये प्लस में जाएगा, प्लस 1/5. अब 3 और 2 का एलसीएम होगा 6. 2 3 ज़ा 6, सो 3x माइनस 3 2 ज़ा 6, 2x इज इक्वल्स टू 4 5 ज़ा 20. एलसीएम होगा 4 के टेबल में 25 टाइम्स जाता है एंड 5 के टेबल में 24 टाइम्स जाता है. नाउ 3x माइनस 2x विल गिव अस x अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 4 9 अपॉन 20. The 6 is in division, so it will go in multiplication. So 9/20 into 6. Let's cancel them with the table of 2. So 2 10s are 20, 2 3s are 6. So x is equals to 9 3s are 27 upon 10. So 27 upon 10 is the value of x. Now let's check whether this value is correct or not. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया. अब हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो सेकेंड क्वेश्चन इज n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल्स टू 21. तो अब इसमें वेरिएबल क्या है? n मीन्स हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है. So we'll take the LCM of 2, 4 and 6. So 2, 4 और 6 का LCM लेंगे. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 3 here. Now 3 1s are 3. So LCM is 3 2s are 6, 6 2s are 12. So 2, 4 and 6 का LCM 12 आ गया. अब 2 के टेबल से 12 कितनी बार में डिवाइड होता है? 6. तो 6 को उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे जो n है यहाँ पे. सो 6 इंटू n, 6n माइनस 4 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है? 3 टाइम्स में. तो 3 को 4 के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 3n हियर. सो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 के न्यूमरेटर को विच इज 3n हियर. सो 3n इंटू 3 प्लस 6 के टेबल से 12 कितने टाइम्स जाता है? 2 टाइम्स. तो 5n को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल्स टू 21. सो 6n माइनस 3 3s are 9, 9n प्लस 5 2s are 10n अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 21. सो 6n और 10n प्लस वाले नंबर्स हैं तो इनको ऐड कर देते हैं. 10 प्लस 6 16n माइनस 9n अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 21. तो माइनस 9 विल गिव यू 7. सो 7n अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 21. अब यहाँ पे ये 12 डिवीजन में है
तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा 21 के साथ, और 7 मल्टीप्लाई में तो डिवीजन में चला जाएगा। अब ये कट हो जाएगा, 7 1 is 7, 7 3 is 21, so n is equals to 3 into 12 करो, so 12 3 is 36, so n की वैल्यू आ गई 36। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। इफ यू आर फाइंडिंग माई वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नाउ लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। Plus 7 minus 8x upon 3 is equals to 17 upon 6 minus 5x upon 2। तो इसमें भी वैसे ही करेंगे। सबसे पहले x वाले टर्म्स को एक साइड ले आएंगे, सो x माइनस 8x अपॉन 3, ये वाले टर्म को भी इधर ही ले आएंगे, प्लस 5x अपॉन 2 is equals to 17 upon 6, ये वाले 7 ट्रांसफर करेंगे, माइनस 7। Suppose 1 here, take LCM, so LCM of 3 and 2 will be 6, so 1 के टेबल से 6 टाइम्स जाएगा, so 6 into x 6x, माइनस 3 के टेबल से 2 टाइम्स, so 2 into 8 16x, प्लस 2 के टेबल से 3 टाइम्स, सो 3 इंटू 5 15x इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ 6 एंड 1 विल बी 6, सो 17 माइनस 1 के टेबल से 6 टाइम्स जाएगा, 6 7 42, सो ये वाला 6 और ये 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे। नाउ लेट्स सॉल्व दीज। 6x प्लस 15x विल बी 21x minus 16x is equals to, now 42 minus 17, carry 8 9 10 11 12 5, 3 minus 1 2, so minus 25. Now 21 minus 16 will give us 5, so 5x is equals to minus 25. This 5 is in multiplication, so x is equals to minus 25 upon 5. Now 5 1s are 5, 5 5s are 25, so value of x is minus 5. I hope ये आपको समझ आ गया। Now let's solve it. Next question. Next question is x minus 5 upon 3 is equals to x minus 3 upon 5. सो इसके दो मैथड्स हैं। एक तो है जैसे अभी हमने एक एग्जांपल करा था कि उनके न्यूमरेटर्स को अलग करके ऐसे लिख दो, x अपॉन 3 माइनस 5 अपॉन 3, फिर जो x वाले टर्म्स हैं उनको एक साइड ले आओ और जो विदाउट x नंबर वाले टर्म्स हैं उनको एक साइड ले आओ। नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे। सो क्रॉस मल्टीप्लाई में ये 3 इस साइड जाएगा और 5 इस साइड। कैसे? ये 5 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा x और माइनस 5 के साथ, इज इक्वल्स टू 3 इन ब्रैकेट x माइनस 3। सो 5x 5 के x से मल्टीप्लाई हुई, माइनस 5 5 25 इज इक्वल्स टू 3 के x से मल्टीप्लाई होगी 3x माइनस 3 3 9। अब x वाले टर्म्स को एक साइड ले आएंगे, 5x माइनस 3x इज इक्वल्स टू माइनस 9 प्लस 25। सो 5 माइनस 3 2x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 9, कैरी लेंगे 15, 15 माइनस 9 6 और 1 16 आ गया। 2 इज इन मल्टीप्लीकेशन, तो ये डिवीजन में जाएगा, so x is equals to 16 upon 2, so 2 1s are 2 8s are, so value of x is 8. I hope ये आपको क्लियर है। Now let's solve its next part. Question, this is very important question, इसको बहुत ध्यान से समझना। तो इसमें हम वही वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि जब डिनोमिनेटर होते हैं हम न्यूमरेटर्स को डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं। So 3t upon 4 माइनस 2 upon 4 माइनस, यहाँ पे भी अलग अलग कर देंगे, 2t upon 3 प्लस 3 upon 3 इज इक्वल्स टू 2 upon 3 माइनस t।
अब जो t वाले टर्म्स हैं उनको एक साइड लिखेंगे और जो नंबर्स हैं उनको एक साइड लिखेंगे। तो उनको एक साइड लिखने से पहले जो सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व कर लेते हैं। और यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा। अब ब्रैकेट क्यों लगा है? ब्रैकेट लगाने का रीज़न है दैट दिस माइनस साइन इज आउटसाइड दिस होल गिवन फ्रैक्शन। इस पूरे नंबर के बाहर है माइनस का साइन। तो जब हम इनको अलग अलग कर रहे हैं तो या तो आप डायरेक्टली दोनों में माइनस का साइन लगा दो, क्योंकि कई बार आप कंफ्यूज हो सकते हो। इफ़ यहाँ पे माइनस का साइन पहले से होगा तो प्लस करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ब्रैकेट का यूज़ करो। तो जो कट हो रहा है उसको यहाँ पे कट कर देते हैं, लाइक 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा। इतनी चीज़ें कट हो रही है। नाउ लेट्स सॉल्व इट फर्दर। सो 3t अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस, अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। सो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। अब ये नेगेटिव हो जाएंगी क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पे ये 1 भी प्लस का है तो ये भी माइनस हो जाएगा। -1 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3 माइनस टी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम टी वाले टर्म्स को एक साइड और नंबर्स को एक साइड लेंगे। सो 3t अपॉन 4 माइनस 2t अपॉन 3। अब ये वाला जो t है वो माइनस में इधर आ जाएगा, प्लस t इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3। ये वाला माइनस वाला 1 अपॉन 2 इधर आएगा, प्लस 1 अपॉन 2। माइनस वाला 1 भी इधर आएगा, प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अपॉन 1 ले लेते हैं डिनोमिनेटर्स में। तो 4 और 3 का एलसीएम होता है 12। सो 4 से 12 कितने टाइम्स जाता है? 3 टाइम्स। सो 3 के उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगी जो 3 है यहाँ पे। सो 3 3 इज 90 माइनस 3 के टेबल से 4 टाइम्स जाएगा 12, तो 4 की मल्टीप्लाई होगी 2 से। सो 4 2 इज 80 प्लस 1 के टेबल से 12 टाइम्स जाएगा, सो प्लस 12t इज इक्वल्स टू, इस साइड एलसीएम कितना आएगा? 3 2 और 1 का एलसीएम 6। सो 3 2 ज़ा 6, 2 की 2 से मल्टीप्लाई होगी। सो 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 के टेबल से 6 3 टाइम्स जाएगा। सो 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 के टेबल से 6 6 टाइम्स जाएगा, 1 6 ज़ा 6। 9 minus 8 1 and 1 plus 12 13. So 13t upon 12 is equals to 3 7, 7 plus 6 13 upon 6. अब t is equals to 13 upon 6 multiplied by 12 डिवीजन में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, 13 मल्टीप्लाई में है तो डिवीजन में जाएगा। अब इसको कट कर देते हैं। 13 से 13 कैंसिल आउट हो गया, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 12। सो वैल्यू ऑफ t इज 2 हियर। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया। अगर एक बार में नहीं समझ आया तो इसको दोबारा बैक करके देख लेना, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। Now our next question is m minus 1 upon 2 is equals to 1 minus m minus 2 upon 3. So m minus bracket m upon 2 minus 1 upon 2 is equals to 1 minus in bracket m upon 3 minus 2 upon 3. अब आपको समझ आ जाएगा कि हम ब्रैकेट क्यों लिखते हैं जब माइनस का साइन गिवन हो। सो m, अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगा, सो दिस विल बिकम माइनस m अपॉन 2। अब ये वाला जब माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा, सो दिस विल बिकम प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस m अपॉन 3, नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 3। अब m वाले टर्म्स को विल राइट ऑन वन साइड, सो m minus m upon 2. Now this will come on left hand side
प्लस हो जाएगा प्लस m अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 अपॉन 3, अब ये माइनस 1 अपॉन 2 इस साइड आएगा और माइनस 1 अपॉन 2 बन जाएगा. नाउ लेट्स टेक 1 हियर इन डिनोमिनेटर्स. अब एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं. सो यहाँ पे एलसीएम हो गया 6. अब 1 के टेबल में 6 टाइम्स आता है, 6 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6m. माइनस 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स आता है, 3 के m से मल्टीप्लाई करेंगे 3m. प्लस 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स जाता है 2 टाइम्स, सो 2 इंटू m 2m इज इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे. 1 के टेबल में 6 विल गो 6 टाइम्स, तो 6 1 just 6. प्लस 3 के टेबल में 6 विल गो 2 टाइम्स, तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 2 जा 4. माइनस 2 के टेबल में 6 विल गो 3 टाइम्स, 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व करेंगे 6 माइनस 3 एंड 3 प्लस 2 5. सो 5m अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 4 10, 10 minus 3 7, so 7 upon 6. Now m is equals to 7 upon 6 multiplied by, the 6 will go in multiplication and 5 will go in division. So 6 and 6 cancel हो जाएंगे. So m is equals to 7 upon 5 is your answer. Now let's solve next question. So our next question is 3 in bracket t minus 3 is equals to 5 in bracket 2t plus 1. So सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे. 3 इंटू टी गिव्स अस 3t माइनस 3 3 is 9 is equals to 5 into 2 10t प्लस 5 1 जा 5. अब t वाले टर्म्स एक साइड आ जाएंगे. सो 3t माइनस 10t इज इक्वल्स टू 5. ये माइनस का 9 था, इधर जाके प्लस 9 हो जाएगा. सो 3 माइनस 10 माइनस 7 t इज इक्वल्स टू 9 प्लस 5 14. नाउ t इज इक्वल्स टू 14 अपॉन माइनस 7, तो ये कैंसिल हो जाएगा. 7 1 जा 7 2 जा, सो वैल्यू ऑफ t विल बी माइनस 2. I hope this question is clear. Now our next part is simplify and solve the following equations. हमें इन equations को simplify करना है. और 15 and bracket y minus 4 minus 2 and bracket y minus 9 plus 5 and bracket y plus 6 is equals to 0. तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे. 15, जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो 15y से भी मल्टीप्लाई होगा और 4 से भी. सो 15y माइनस 15 4 जा 60 माइनस 2 की y से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस 2y माइनस माइनस प्लस एंड 2 9 जा 18 प्लस 5 इंटू वाई 5y प्लस 5 6 जा 30 इज इक्वल्स टू 0. अब जो ABCD वाला y वाला टर्म है उसको एक साथ लिख लेते हैं और उसके बाद नंबर्स को लिख देते हैं. सो 15y माइनस 2y प्लस 5y, उसके बाद सारे नंबर वाले टर्म्स लिख देते हैं. माइनस 60 प्लस 18 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0. अब सॉल्व करते हैं इसको. 15 माइनस 2y 13y प्लस 5y माइनस 60 प्लस इन दोनों को ऐड कर देते हैं 48 इज इक्वल्स टू 0. अब 13 प्लस 5 18y, इसको सॉल्व करते हैं. 60 माइनस 48, सो यहाँ से कैरी जाएगा. दिस विल बिकम 10 और ये 5 हो गया. नाउ 10 माइनस 8 2, 5 माइनस 4 1, सो माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0. माइनस का साइन इसलिए बड़ा है क्योंकि 60 48 से बड़ा होता है. नाउ अब नंबर को उधर ट्रांसफर कर देते हैं. 18y इज इक्वल्स टू 12, सो y इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 18. ये किसके टेबल में आते हैं 6 के टेबल में, तो इसको कट कर देंगे.
6 2 is 12, 6 3 is 18. So value of y is 2/3. I hope ये आपको समझ आया. Now let's solve its next part. नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही है, तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं. सो 3 5 is 15 z minus 3 7 is 21 minus 2 into 9 18 z और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो प्लस 2 11 is 22 is equals to 4 8 is 32 z minus 13 4 is 52 minus 17. अब z वाली टर्म्स को एक साइड लिख लेते हैं और नंबर्स को एक साइड. सो 15z माइनस 18z, इस z वाले नंबर को भी इधर ले आते हैं, माइनस 32z इज इक्वल्स टू माइनस 52 माइनस 17. इस माइनस 21 को इधर लेके आएंगे, प्लस 21 प्लस 22 को इधर लेके आओगे, माइनस 22. अब सॉल्व करते हैं. 15 माइनस 18z माइनस 3z आएगा. 18 में से 15 माइनस करते हैं तो 3 आता है, बट 18 बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा. माइनस 32z इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस माइनस वाली नंबर है. सो 5 + 1 6, 2 + 7 9, सो माइनस 69. इधर भी सॉल्व कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस, सो -1. अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे. सो 32 + 3 35z is equals to -70. Now this 35 is in multiplication, so ये डिवीजन में जाएगा. उससे पहले माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, तो 70/35. So 35 1s are 35, 2s are 70. So value of z is 2. I hope ये clear है. Now let's solve its next question. So our next question is also somewhat like that. वैसे ये थोड़ा थोड़ा, तो इसमें भी पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं. So 0.25 multiplied by 4f minus 0.25 multiplied by 3 is equals to 0.05 multiplied by 10f minus 0.05 multiplied by 9. इसको मल्टीप्लाई करेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पे 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो 4 5s are 20, 0 2 कैरी, 4 2s are 8 9 10. अब यहाँ पे डेसिमल कितने नंबर्स के बाद था? 2 नंबर्स के बाद. तो राइट हैंड साइड से 2 नंबर्स काउंट करो और डेसिमल लगा दो, मीन्स 1.00 या सीधे 1f और f यू कैन राइट. माइनस अब 0.25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 5s are 15, 5 1 कैरी, 3 2s are 6 + 1 7. ना डेसिमल कितने नंबर्स के बाद है? 2. तो यहाँ से 2 नंबर्स काउंट करो और डेसिमल लगा दो. हमेशा राइट हैंड साइड से आपको डिजिट्स काउंट करने हैं. सो 0.75 इज इक्वल्स टू, नाउ मल्टीप्लाई 0.05 एंड 10. So 0.05 multiplied by 10. 10 5s are 50. Now decimal is after how many numbers? 2. तो इधर से भी 2 digits काउंट करके डेसिमल लगा देंगे. 0.50f माइनस, अब ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे. Now 0.05 multiplied by 9
9 5s are 45, 4 carry, 9 zeros are 0 plus 4. So decimal is after 2 digits. So यहाँ पे भी 2 digits के बाद decimal आ जाएगा 0.45. Now next step will be bringing the numbers having f on one side and the numbers on the other side. So f ये 0.50 f इधर आ जाएगा minus 0.50 f is equals to minus 0.45 plus 0.75. अब इसको माइनस करेंगे तो 1 में से 0.50 माइनस करना है. तो यहाँ पे डेसिमल लगा के 2 0 ले लेते हैं. अब कैरी लेंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 10 हो गया. 0 में से 0 गया 0, 10 minus 5 9, 10 minus 5 5. सो पॉइंट यहाँ पर भी 0 बचा. सो 0.50 f is equals to. नाउ अब हमें 0.45 और 0.75 को सॉल्व करना है. ये माइनस में है, ये प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस होगा. तो माइनस करते हैं. 0.75 माइनस 0.45. 5 minus 5 0, 7 minus 4 3.0. सो हमारा आंसर आएगा, इसको माइनस करके प्लस की वैल्यू आएगी क्योंकि हमारा प्लस वाला नंबर बड़ा है. तो 0.30. Now 0.50 is in multiplication, so it will go in division. So f is equals to 0.30 divided by 0.50. अभी डेसिमल सेम नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद है. सो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया. f इज इक्वल्स टू 3/5 इज योर आंसर. आप चाहो तो इसको फर्दर डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो. ओके, योर टास्क इज टू कन्वर्ट दिस इन डेसिमल फॉर्म एंड आंसर इन कमेंट सेक्शन. So here your second chapter is completed. If you like this video, please share it with your friends. Thanks for watching.